गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ लेटर टू गॉड लेसन के आज हम पैराग्राफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें बेटा पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें पैराग्राफ से देना होता है। जैसे इस प्रकार यहाँ ये पहला पैराग्राफ लिखा है, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली से लेकर नीचे टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट तक। अब इस पैराग्राफ की हिंदी आप पहली वीडियो में जान चुके होंगे। उस हिंदी को अगर भूल गए हैं तो दोबारा से समझ लें। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। इस पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड। उस लेसन का नाम बताइए जहां से ये पैसेज लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है। हु इज इट्स ऑथर, इसके लेखक कौन है। ये लाइन आपको इस पैराग्राफ में इसका आंसर स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। ये चीज़ आपको खुद याद रखनी है पहले ही कि ये लेसन किस चीज़, ये पैराग्राफ कौन से लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। यहाँ आंसर में मैंने लिखा है द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड एंड इट्स ऑथर नेम इज G.L. फ्यूंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में ये जो घर है ये किसका घर, किसके घर को बताया गया है। विच हाउस इज रेफर्ड, कौन सा हाउस बताया गया है। द हाउस ऑफ लेंचो, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो का घर जो पूरी घाटी में एक अकेला था, इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, उसे ही इस लाइन में बताया गया है। ये आंसर थोड़ा सा खुद समझकर और पैराग्राफ की पहली लाइन से हिंट लेकर मिक्स करके बनाया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली पैराग्राफ की लाइन है और द हाउस ऑफ लेंचो हमने खुद से समझकर लिखा है। अब थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, वह घर कहाँ स्थित था। ये आंसर इसका पूरा पैराग्राफ की लाइन का सेम टू सेम लिखा जा सकता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. कहाँ स्थित था वह घर, पूरी घाटी में एक अकेला सबसे नीचे पहाड़ी पर, चोटी पर स्थित था। नंबर 4 क्वेश्चन है, What could you see from the house? आप घर से क्या क्या देख सकते थे। One could see from the house, घर से देखा जा सकता था, कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों को छोटे छोटे बिंदु के रूप में। ये लाइन भी सेम टू सेम पैराग्राफ से लिखी जा सकती है। अब आता है पैराग्राफ 2। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे भी आप यहाँ पे नोट करके स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड नोट करके और हिंदी समझने के लिए आपको पार्ट 2 की मेरी वीडियो में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो लर्न अबाउट गॉड। लेंचो ने ईश्वर के बारे में क्या सीखा था। लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर भी हम बेटा थोड़ा सा लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड्स आइज, ये लाइन हमने अपने से लिखी है और फिर बाकी लाइंस बुक में ये जो पैराग्राफ है उसी में से ली गई हैं। लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड्स आइज, कि भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, हर चीज देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो हमारी गहरी आत्मा में भी छुपा होता है उसे भी जान लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड। लेंचो ईश्वर से क्या सहायता चाहता था। लेंचो वांटेड हेल्प ऑफ मनी फ्रॉम गॉड, लेंचो पैसे की सहायता चाहता था ईश्वर से। ये चीज़ भी बेटा क्लियरली कहीं भी पैराग्राफ में आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद से लिखनी है, केवल एक मनी शब्द। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड लेंचो वॉन्ट हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो ईश्वर से मदद क्यों चाहता था। ही रोट गॉड, उसने ईश्वर को लिखा। दैट ही नीडेड 100 पीसॉस, कि उसे 100 पीसॉस की ज़रूरत है। टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा से अपने खेत में बीज बोने के लिए। एंड टू लिव
until the crop comes, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि उसकी फसल वापस नहीं आ जाती। Because the hailstorm, क्योंकि ओलों ने had destroyed, नष्ट कर दिया था, his field, उसका खेत। ओलों ने उसका खेत नष्ट कर दिया, इसीलिए लेंचो गॉड से हेल्प चाहता था। What kind of man was लेंचो? लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था? लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, मैन के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, खेत में जानवरों के समान लग के काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं, पढ़ा लिखा था वह। इस प्रकार से बेटा आप देखो, इसे समझो कि ये पैराग्राफ की ओरिजिनल लाइंस हमें लिखने से काम चल गया, बिल्कुल आंसर हमारा उसमें से लिखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी हमें समझकर भी अपनी तरफ से सोच के आंसर देना पड़ता है, या फिर मिक्स करना पड़ता है कुछ पैराग्राफ का और कुछ शब्द अपनी तरफ से। तो आपने इस प्रकार समझा होगा कि कैसे करने हैं पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। यही आंसर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अगर आप याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।